नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जिंदगी विद ज्योतिष में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि ग्रह हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ग्रहों के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है वह सब ग्रहों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ग्रहों की चाल जैसे जैसे बदलती जाती है उसी प्रकार से हमारे जीवन में अच्छे बुरे बदलाव देखे जाते हैं। किस प्रकार से ग्रह हमें प्रभावित करते हैं ये जानना बेहद आवश्यक होता है। हर ग्रह की अपनी अहम भूमिका होती है हमारे जीवन में। आज बात करेंगे गुरु ग्रह की। आपको बताएंगे कि गुरु ग्रह हमारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है और गुरु ग्रह के लिए किस प्रकार से हम क्या चीजें कर सकते हैं। गुरु ग्रह यदि किसी का खराब है तो किस प्रकार से उसको अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि करियर से भी गुरु ग्रह को ही देखा जाता है। या फिर कहें कि यदि आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो गुरु ग्रह आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आखिरकार कैसे गुरु ग्रह को स्ट्रांग किया जा सकता है, गुरु ग्रह आपको कैसे प्रभावित करता है, कौन से उपाय करने चाहिए, यही सब जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रो रुद्र राकेश त्रिवेदी जी। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार रश्मि जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप भी गुरु जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन को आसान करना चाहते हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं या जीवन के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं आप भी इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाकर पूर्ण रूप से ग्रहों की चाल को समझकर उनके समाधान प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मात्र एक कॉल के माध्यम से। तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। लाइव प्रोग्राम में फोन उठाएं, कॉल करें और प्राप्त करें अपनी तमाम प्रकार की समस्याओं के समाधान। तो आज हम लोग बात करेंगे गुरुजी गुरु ग्रह के बारे में, क्योंकि गुरु ग्रह जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो हर ग्रह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यदि करियर की बात की जाए तो गुरु ग्रह को देखना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि गुरु ग्रह किस किस प्रकार से जातकों को प्रभावित कर सकता है। जी रश्मि जी, धन्यवाद आपका। और हम बताते हैं कि गुरु ग्रह के लिए कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। कहीं ना कहीं गुरु देवताओं के गुरु माने गए हैं और हर ग्रह के साथ इनका मित्रवत संबंध कुंडली में माना जाता है। लेकिन कई जगह हमने देखा है कि कुछ ग्रहों के साथ और कुछ क्रूर ग्रहों के साथ, जिसमें हम राहु केतु का भी प्रभाव लेंगे और साथ ही साथ कई बार हम चंद्रमा के नक्षत्र में इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को हमें मिलता है। गुरु का प्रभाव खास करके अभी तक हमने देखा है, ज्योतिष शास्त्र में लोग बताते हैं कि हम इसको अध्ययन के लिए यूज करते हैं और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन को देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे प्रेमी जीवन को भी संबंधों में जोड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम के बिना वैवाहिक जीवन अधूरा है और अगर प्रेम नहीं है तो वो वैवाहिक जीवन का कोई मायने नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं बचता है। तो कहीं ना कहीं गुरु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी जीवन में ये सकारात्मक ना होकर नकारात्मक प्रभाव देता है और वहां पर हम सोचते हैं कि गुरु की महादशा में ही बच्चे का भटकाव क्यों हो रहा है। रश्मि जी जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा, क्योंकि गुरु ग्रह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी को मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए तो जिस प्रकार से वो सूर्य देव का पूजन करते हैं उसी प्रकार से गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होता है। तो गुरु ग्रह यदि किसी का खराब हो तो किस प्रकार के प्रभाव लोगों को देखने पड़ सकते हैं। जी रश्मि जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बता देते हैं कि अगर गुरु के साथ कुछ कंडीशंस है, कुछ ग्रहों में, कुछ घरों में, कुछ ग्रहों के साथ, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं वो सप्तम, चतुर्थ भाव और अष्टम भाव में गुरु बैठा हुआ है चंद्रमा के नक्षत्र में, और अगर वहां पर राहु या केतु के साथ साथ चंद्रमा की युति बन रही है या दृष्टिगत भी प्रभाव वहां पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को वो समाप्त कर देता है। चंद्रमा अगर बैठा हुआ है या केतु बैठा हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं कि केतु किसी भी ग्रह के साथ बैठकर वहां पर शक पैदा करता है, कहीं ना कहीं चंचलता देता है स्वभाव में, यही कार्य चंद्रमा का भी है। तो चंद्रमा गुरु के साथ बैठकर जातक की कुंडली में अत्यधिक चंचलता देता है, हम किसी भी एक बात पर स्थिर नहीं रह पाते हैं और यही एकमात्र कारण है कि कहीं ना कहीं शक और इसके डाउटफुल नेचर होने की वजह से रिश्तों को, संबंधों को खराब करता है गुरु। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, इसलिए मैं भी अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बेवजह आपके ऊपर कोई शक कर रहा है या फिर आपके संबंध खराब हो रहे हैं या फिर कोई अन्य प्रकार की बाधा आपके करियर में आ रही है, तो आप एक बार जरूर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें, क्योंकि हो सकता है आपका गुरु ग्रह किसी अलग या गलत भाव में बैठा हो सकता है वह वक्री हो गया हो सकता है वह वीक हो गया हो। तो कैसे उसको स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे उसको मार्गी किया जाए और कौन से भाव में आकर वह आपको अच्छे फल दे सकता है, ये सारी जानकारियां आप भी प्राप्त कर सकते हैं मात्र एक कॉल के माध्यम से। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यदि आपको कोई अन्य प्रकार की समस्या है, आपके घर में लगातार कलेश रहता है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लव मैरिज करना चाहते हैं या दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, तो अभी फोन उठाएं, कॉल करें और अपनी तमाम प्रकार की समस्याओं के समाधान प्राप्त करें मात्र एक कॉल के माध्यम से। तो गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि यदि संबंध खराब हो रहे हैं तो गुरु ग्रह पर ध्यान देना चाहिए, यदि आपके ऊपर कोई अनवजह ही शक कर रहा है तो गुरु ग्रह पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग बात करें गुरु ग्रह की ही कि गुरु ग्रह को कैसे ठीक किया जाए, तो बहुत से लोग बहुत सारे उपाय कर लेते हैं, बहुत से लोग स्टोन धारण कर लेते हैं। तो आखिरकार कैसे हम गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? जी रश्मि जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर हम बात करें स्टोन की, अगर आपने कहा कि कुछ लोग स्टोन धारण कर लेते हैं, मैं कुछ बातों में भ्रांतियां इसकी पाता हूँ। कई जगह पत्थर के धारण करने से, क्योंकि आप और हम सामान्य जीवन में एक ज्योतिषी होते हुए मुझे पता है कि कब गुरु का परिवर्तन हो रहा है, कब गोचर हो रहा है, कब वक्री हो रहा है, कब मार्गी हो रहा है और कब किन ग्रहों के साथ उसका गोचर होकर शुभ फल दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम एक बार हम किसी के पास जाते हैं या हमारे पास आप आते हैं, तो अगर हमने स्टोन आपको पहना दिया तो अगले 20 दिन में जो गोचर हो रहे हैं, 40 दिनों में जो गोचर हो रहे हैं, उसकी जानकारी आपको नहीं होगी। हो सकता है कि उस 40 दिनों के बाद जितना उस स्टोन ने आपको फायदा नहीं दिया, उससे ज्यादा उसने नुकसान आपको दे दिया। तो कुछ प्राकृतिक उपाय ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप अपने गुरु को मजबूत कर सकते हैं और अपने जीवन में गुरु के शुभ फल का भोग आप कर सकते हैं। यहां पर एक चीज और आती है कि जैसा कि आपने कहा विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए, कि अगर कहीं ना कहीं लग्न में गुरु बैठा हुआ है और लग्न में ही राहु या केतु की युति बन रही है, तो बच्चा बहुत ब्रिलियंट होगा, माइंडेड होगा, आपको लगेगा कि ये बच्चा कुछ कर पाएगा हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्थिति में आप आकर देखेंगे कि उसका अर्ली एज में ही भटकाव शुरू हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं गलत संगत का शिकार होगा और उसकी वाणी तीक्ष्ण होगी, तीव्र होगी और कहीं ना कहीं कटु भाषा बोलना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं और उसके सिम्टम्स जानकर आप सही उपाय कर सकते हैं। रश्मि जी, जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। जिस प्रकार से हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव में जाकर अलग अलग ग्रह अलग अलग तरीके से जातकों को प्रभावित करते हैं, तो गुरु ग्रह जो है, यदि किसी को लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही हो या फिर कोई लगातार बीमार हो घर के अंदर, तो ऐसा कौन सा कुंडली का भाव है जिसको देखना आवश्यक हो जाता है? देखिए, अगर कहीं भी बार बार परिवार में बीमारी आ रही है, परिवार के सदस्य बीमार हो रहे हैं या इस तरीके की शिकायत आ रही है, या अक्सर हमने एक चीज देखा है रश्मि जी कि कई बार हमने देखा है कि बीमारियों का पता नहीं चलता है। बीमारी है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम परेशान रहते हैं और लाख जतन कर लेते हैं, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को हम कंसल्ट करते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है और कुछ हद तक हमें बीमारी ही नहीं पता चलती है कि डॉक्टर खुद हैरान रहते हैं कि किन कारणों से ये दिक्कत आ रही। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं हमें अष्टम भाव जातक का हमें लग्न में देखना है। अष्टम भाव अकाल मृत्यु और मृत्यु का भाव देखा जाता है, बीमारियों का भाव देखा जाता है, ज्ञात अज्ञात शत्रु का भाव देखा जाता है। तो वहां पर अगर गुरु पीड़ित ग्रह के साथ है या क्रूर ग्रह के साथ है और कई बार शनि के साथ अगर युति बना रहा है और शनि की वहां पर वक्रीय है, अगर लग्न कुंडली में और शनि की ही महादशा या फिर आप 7.5 का भोग कर रहे हैं, तो इस तरीके की समस्याएं आपके जीवन में आएंगी ही। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। इसलिए मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, यदि आप भी इस प्रकार की समस्याओं से खुद को बचाना चाहते हैं, समस्याओं के समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कष्टों को नष्ट करना चाहते हैं और अपने जीवन को आसान करना चाहते हैं, तो अभी फोन उठाएं, कॉल करें और जिंदगी विद ज्योतिष के माध्यम से अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं, सफल बनाएं, आसान बनाएं, सुखमय बनाएं। मात्र एक कॉल के माध्यम से। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो गुरुजी, जैसे कि देखा जाता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लगातार तैयारियां करते रहते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, अंत में निराशा हाथ लग जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनका गुरु ग्रह खराब है? क्या गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के बाद उनकी असफलता सफलता में बदल सकती है? जी बिल्कुल रश्मि जी, कुछ हद तक यहाँ पर हम रिकवर कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हम भाग्य नहीं बदल सकते हैं, उसकी दिशा मोड़ सकते हैं। अंतर इतना आता है कि अगर वो
इंसान रोड पे जा रहा है, अगर उसकी कुंडली हमने देखी हुई है कि उसको एक्सीडेंट का योग है, तो हम इतना कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं कि दुर्घटना तो होगी लेकिन चोट कम आएगी। या हम कई बार देखते हैं, हम कई ऐसी कुंडलियों पे आते हैं कि वहां पर सर्जरी इत्यादि का योग रहता है, तो सर्जरी होगी लेकिन कोई छोटी मोटी होगी या हाथ पे कट लग जाएगा, 2 टांके लग जाएंगे, उसको भी हम मंगल से संबंधित करके सर्जरी मान लेते हैं। इसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र में अगर कहीं से गुरु पीड़ित हो रहा है या कहीं से भी नीच का होकर, अस्त का होकर कुंडली में बैठा हुआ है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी योग्यता होते हुए भी, आपके अंदर क्षमता होते हुए भी आप उस पद को आप हासिल नहीं कर पाएंगे, उस मान सम्मान को हासिल नहीं कर पाएंगे जिसके आप काबिल हैं या जिसके आप इच्छुक हैं। ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं गुरु से संबंधित उपाय करना है। अन्य ग्रहों की भी यहां देखी जाएगी, लेकिन आज हम विशेष रूप से गुरु के लिए बैठे हुए हैं डिस्कशन में, तो आज हम गुरु को ही प्रधान मानकर कुंडली में हम चर्चा कर रहे हैं। तो गुरु की स्थिति वहां पर देखनी अनिवार्य हो जाती है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और लगातार विफलता है, तो कहीं ना कहीं शुक्र गुरु या तो अस्त का होकर बैठा हुआ है या फिर पापी ग्रहों के साथ युति बना रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को ये बताया भी कि यदि उनको असफलता हाथ लगती है तो गुरु ग्रह का जरूर उपाय कर लें या कुंडली का विश्लेषण करवाकर ये जानने का प्रयास करें कि आखिरकार सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है, बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत करने के बावजूद उनको ये फल नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गुरुवार के दिन यानी कि वीरवार के दिन पीले वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, हल्दी का तिलक भी लगा लेते हैं और कपड़े नहीं धोते। बहुत से लोग घर में कहते हैं कि डस्ट नहीं हटाना चाहिए सिर्फ। तो फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको गुरुवार के दिन करना होता है या नहीं करना होता है? जी, बहुत अच्छा है। आज आपको बता दें कि गुरुवार के दिन को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं। वस्त्र अच्छा है, शुभता देता है। वस्त्र क्या करता है? आपके मानसिक स्थिति को मजबूत करता है। अगर आप किसी भी दिन, अगर गुरुवार को भी काला वस्त्र पहनकर आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत पा रहे हैं, तो ठीक है, उसको हम ग्रही से। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये मान्यताएं हैं और कहीं ना हम लिंक करके हम अपने आत्मबल की मजबूती पाते हैं, तो उत्तम है, वस्त्र के लिए नहीं। लेकिन हाँ, कुछ बर्ताव आपको करना चाहिए कि गुरुवार के दिन चने की दाल आपको नहीं खानी चाहिए, चने की दाल अवॉइड करना चाहिए, चने की दाल से बनी हुई वस्तुएं अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रिय है गुरु बृहस्पति को चने की दाल का ही और मिष्ठान का, किशमिश का प्रसाद चढ़ता है। तो आपको ये परहेज करना चाहिए। और रहा प्रश्न आपका, एक बहुत ही उत्तम प्रश्न था कि कपड़े नहीं धुलते हैं। बिल्कुल, कपड़े धुलने अवॉइड करने चाहिए और साथ ही साथ कोशिश करना चाहिए कि आज आप किसी को वस्त्र दान ना दें, खास करके अपना पहना हुआ। अगर आपने अपने शरीर पर 1 मिनट के लिए भी वो वस्त्र डाला हुआ है, तो आप उसको कोशिश करिए किसी को भी आज के दिन दान ना करें। अगर करना ही है तो आप नया बाजार से खरीदिए या फिर उसके निमित्त आप धन उसको दान कर दीजिए या नया खरीद कर आप दान कर दीजिए। तो कुछ सुधार हमारे दैनिक जीवन से लेकर अगर हम करते हैं तो हमारे ग्रहों को मजबूती और बल भी मिलता है कहीं ना कहीं। रश्मि जी, जी हाँ, बिल्कुल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये जो हमारे दर्शकों को बताई है। क्योंकि अक्सर लोग गलती कर देते हैं, दान दे देते हैं या फिर ऐसे कार्य कर लेते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, फिर समस्या उनकी बढ़ जाती है और अपनी किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में किन चीजों को करना है और किन चीजों को नहीं करना है। अक्सर ऐसा होता है, जैसे आपने दान की बात कही, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सी चीजें दान पुण्य कर देते हैं। बहुत से, जैसे आपने बताया, चने की दाल जो है उससे पूजा की जाती है गुरु ग्रह को, गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए गुरु ग्रह को। वीरवार के दिन बहुत से लोग व्रत पूजन भी करते हैं, केले के वृक्ष की पूजा करते हैं जाकर और व्रत करते हैं। तो किस प्रकार से बृहस्पति भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है? आखिरकार ये व्रत किस तरीके से किया जाता है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा उत्तम प्रश्न आपने लिया है। आज के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, अगर कोई बृहस्पतिवार के दिन अगर बृहस्पति का व्रत रखता है, गुरु बृहस्पति का व्रत रखता है, तो उसको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। जो भी व्रत रख रहा है जातक, उसके लिए पीला वस्त्र वो स्वयं ना धारण करे, क्योंकि उस समय पीताम्बरी गुरु बृहस्पति को चढ़ती है। साथ ही साथ चने की दाल, कुछ मिष्ठान हो, मीठे में हो, और साथ ही साथ उसके किशमिश हो, इसको आप प्रसाद के रूप में उनको चढ़ाएं। और कोशिश करिए आप वहाँ पर मिश्री अवॉइड करें, जिसको आप बर्ताव करें मिश्री के प्रसाद को। अक्सर लोग मिश्री को इजी टू एक्सेस होता है, घरों में अवेलेबल होता है, तो लोग उसी को प्रसाद रूप में चढ़ा देते हैं। कोशिश करना है आपको मिष्ठान और
किशमिश के साथ साथ आप चने की दाल का प्रसाद दें, कच्चे चने की दाल प्रसाद के रूप में दें, ये अति प्रिय मानी जाती है उनको। और जो भी व्रत कथा का नियम है, सुबह से उपवास रखकर नमक का सेवन किसी भी तरीके से गुरु बृहस्पति के व्रत में बर्ताव होता है, तो आज आपको कोई भी गुरु बृहस्पति के व्रत में नहीं करना है नमक का सेवन, और मीठे भोजन के साथ संध्या बेला में आपको व्रत को समाप्त करना है। जी हाँ, बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी है ये जो आपने बताया है, क्योंकि कहते हैं जानकारियां होनी बेहद आवश्यक होती है। जानकारियों के अभाव में लोग जीवन बर्बाद कर लेते हैं। जहां एक छोटा सा व्रत या फिर कहें पूजा पाठ या मंत्रोच्चार हमारी जिंदगी बना सकता है, वहीं एक छोटी सी की हुई गलती से जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। फिलहाल हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूंगी जैसे कि गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए कौन से ऐसे महा उपाय हैं जो हर किसी को करने चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको पता है कि ग्रह पीड़ित है तो जरूरी है कि उसका उपाय भी आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप कहेंगे कि सारा ज्ञान तो दे दिया गुरुजी ने और यही नहीं बताया, तो कहीं ना कहीं आपको उसका महा उपाय आपके पास होना चाहिए। अब उपाय क्या होने चाहिए? हम दर्शकों को कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा, जो लोग मेरे पास आते हैं उनको भी सामान्य प्राकृतिक उपाय देने की कोशिश करते हैं। करना क्या है आपको, अगर कहीं से भी गुरु वक्री है या अस्त का होकर बैठा हुआ है, पीड़ित है और वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है या प्रेम विवाह के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय करना, 7 बृहस्पतिवार ये उपाय करना है आपको। केले का पौधा ले लेना है, अगर कोई शिवालय शिव मंदिर हो या फिर अगर आपको मंदिर नहीं मिलता है तो किसी भी गार्डन इत्यादि में आप ले लें और वहां पर ले जाकर उस पौधे को हर बृहस्पतिवार एक पौधा लगाएं। और जब पौधा लगाने जाए तो गड्ढे में जो जिसमें आप प्लांट करेंगे उसमें पहले 7 हल्दी की गांठ और 21 दाने चावल जो अक्षत हो, जो टूटा ना हुआ हो, उसको आप डालकर और थोड़ा जल गिराकर उसके बाद आप प्लांट करके और अपनी मनोइच्छा उस वृक्ष को, उस पौधे को गुरु बृहस्पति को आप दे दें कि जो भी मेरे मन में जो कष्ट है, मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, उसको हे प्रभु आप समाप्त करिए, अपने चरणों में लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल गुरुजी, महा उपाय तो आपने बता दिए, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। समय कम है, लेकिन ये प्रश्न पूछना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अक्सर जो महिलाएं हैं उनके मन में तमाम प्रकार की भ्रांतियां होती हैं कि मंगलवार के दिन हमें अपने केश नहीं धोने चाहिए, वीरवार के दिन नहीं धोने चाहिए, शनिवार के दिन नहीं धोने चाहिए, किसी ना किसी पर भारी होता है। तो आखिरकार क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ जगहों पर, कुछ व्रत में, कुछ दिनों में इसका बर्ताव हमें करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अगर वहां पर एक हम उसको हम थोड़ा सा भिन्न मानते हैं कि इसको हम डायरेक्ट हम शुद्धि से जोड़ते हैं, तो स्नान या बाल धुलने को हम बहुत हद तक नकारात्मक नहीं मानते। हाँ, इसका विधान दिया गया था कि खुले में सर धुलना इसलिए मना किया गया था कुछ तिथियों में कि उस दिन का सिंदूर, अगर कोई विवाहित महिला है और उस दिन माथे से सिंदूर हटता है तो उसको बहुत नकारात्मक लिया जाता है। तो कोशिश करिए कि नहाइए, आप बाल धोइए, कुछ भी करिए, कोशिश करिए कि थोड़ा सा मस्तिष्क पर लगा रहे आपके सिंदूर, जिससे कि आपका प्रभाव रहे। बाकी अविवाहित कन्याओं के लिए कोई भी दोष इस तरीके का नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, ये जानकारी जो है बेहद आवश्यक थी, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में यही सवाल चलता है कि अगर हमने मंगलवार को सर धो लिया तो कोई कहता है पति पर भारी होता है, कोई कहता है भाई पर भारी होता है। ऐसे ही शनिवार को लेकर, ऐसे ही गुरुवार को लेकर अलग अलग विचार लोगों के मन में आते हैं। लेकिन ये जानना आवश्यक होता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सच में सही है या गलत है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक को देखकर दूसरा इंसान भी वही सब करने लगता है। जानकारियों के अभाव में लोग अपने जीवन को बर्बाद कर बैठते हैं। फिलहाल जानकारियां तो बहुत सारी लेना चाहते हैं आपसे, लेकिन जो घड़ी की सुई है वो इशारा कर रही है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, उनका मार्गदर्शन किया, उनको सटीक उपाय बताए और खासकर अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जय श्री राधे। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें हैं कि जो ग्रह होते हैं ना, उन पर हमारा पूरा जीवन जो है निर्भर होता है। जन्म पत्रिका हमारे जीवन का सार होती है। हमारी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 12 भाव होते हैं, जिनके अनुसार हमारा जीवन चलता है। तो उनके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। आप कैसे जान सकते हैं? मात्र एक कॉल के माध्यम से। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय, ढेरों जानकारियों और सटीक उपायों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।